नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश खबर में और मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय। सबसे पहले बात बाजार की कर लेते हैं तो कमजोर बाजार में भी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। मिड कैप इंडेक्स 1% की तेजी पर बंद हुआ तो वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 0.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल कैसी रही बताने के लिए जुड़ गए हैं हमारी सहयोगी आशीषा। आशीषा, बताएं आज मार्केट का क्या हालचाल रहा? जी हाँ, आज भारतीय बाजारों में काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो 0.4% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 1% के गेन के साथ बंद हुआ और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 0.4% की तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की बात करें तो बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को और ब्रिटानिया निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप गेनर्स थे। सभी में 2% के ज़्यादा के गेन्स दिखाई दिए। इसके अलावा लूजिंग साइड पे पावर ग्रिड में 2% की गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही साथ आयशा मोटर्स और भारतीय एयरटेल में भी करीब 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। लेकिन निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स एक ऐसा सेक्टर था जो सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। फिनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय रियल्टी टॉप गेनर्स थे निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स के। और लूजिंग साइड पे मीडिया स्टॉक्स थे। निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर था आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो डिश टीवी, डीबी कॉप, जी सभी स्टॉक में आज गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा न्यूज़ फ्लो के बेसिस पर जो स्टॉक्स बजिंग थे उसकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एविएशन स्टॉक्स, यूबीएस की रिपोर्ट आई थी इंटरग्लोब एविएशन पर। स्पाइस जेट ने कुछ सेटलमेंट किया अपने क्रेडिटर्स के साथ, दोनों ही स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। स्किपर भी आज फोकस में था, करीब 8% की ऊंचाई के साथ बंद होता हुआ नजर आया। बड़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट इनक्रेड से, जिसके चलते इस स्टॉक में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा एचएएल, आरवीएनएल जैसे कुछ स्टॉक्स थे जो ऑर्डर विंस के दम पर आज फोकस में थे। तो ऑल इन ऑल काफ़ी मिला जुला कारोबार देखने को मिला। निफ्टी 50 गिरावट के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी एक्शन था। और अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, बताइए कि आज कौन से वो 5 शेयर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में। और आज जो है हम 5 स्टॉक्स को लाए हैं जहां पे एक्शन दिन के ट्रेड में देखने मिला और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आए हैं। सबसे पहला स्टॉक लेगा आरवीएनएल। यहाँ पे इनको एमओयू साइन किया एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कलकत्ता में इनका एक प्रोजेक्ट है, वहाँ पे लगभग 230 करोड़ रुपए का जो है ये ऑर्डर मिला है। अब ये सबवे की कनेक्शन की है एयरपोर्ट और रेसिडेंशियल एरिया को जोड़ने के लिए। दूसरा स्टॉक जो है रहने वाला है स्किपर। ये स्टॉक हमने खबर में भी बताया था लास्ट वीक की, यहाँ पे कंपनी को जो है बड़ी ऑर्डर देखने मिल सकती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट से ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में। और आज इनक्रेड का भी जो है रिपोर्ट आया जहाँ पे इनिशिएट किया ऐड के साथ। टारगेट प्राइस रखा है 400 रुपीज़ पर शेयर। और ब्रोकिंग रिपोर्ट भी बहुत बुलिश नज़रिया दे रही है कंपनी के ऊपर। और ये भारत की जो है एकमात्र इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। और जो डोमेस्टिक बिजनेस है 2 साल के लो डाउन के बाद अब एक अच्छी रिकवरी देखने मिल रही है, ब्रोकिंग हाउस का मानना है। और जो ऑर्डर पाइपलाइन की जो विजिबिलिटी है रेवेन्यू की आने वाले क्वार्टर्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आगे जाते हुए मार्जिन्स और हेल्दी ग्रोथ पे जो है बुलिश नज़रिया इनक्रेड का है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी दिन के ट्रेड में एक अच्छा मूवमेंट दिया था। और 2 अहम बात सामने आती है। सबसे पहला आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ अपग्रेड कर दी है, ऐड से पहले होल्ड था और जो लक्ष्य है उसको बढ़ा दिया है, 4100 से बढ़ा के 4800 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। वही अगर सीएलएसए की बात की तो इनिशिएट किया है, जो टारगेट प्राइस रखा है 5107 रुपीज़ पर शेयर का रखा है। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट लेबल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिल रही है और उसके कारण मार्केट शेयर गेन्स का जो नया री रेटिंग है वो एवेन्यू सुपरमार्ट्स में देखने मिल सकता है। इंटरग्लोब एविएशन ऑफ कोर्स लास्ट वीक इनके एक इंपॉर्टेंट कमेंट्री भी आई थी, कॉन कॉल हुई थी मैनेजमेंट की। उसके बाद से फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज अपग्रेड करने लगे स्टॉक को। स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी दिन के ट्रेड में देखने मिली। जेफरीज अपग्रेड किया, होल्ड पे अंडर परफॉर्म था पहले, टारगेट प्राइस बढ़ा दिया 2500 से बढ़ा के ऑलमोस्ट 3435 रुपये कर दिया। और वही यूबीएस ने मेंटेन बाई रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है यहाँ पे हाइक आया है 3900 से 4000 रुपीज़ तक। आगे जाते हुए कंपनी ने अपने कॉन कॉल में कहा कि कैपेसिटी ग्रोथ एडिशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, यील्ड्स भी अच्छे रहने वाले हैं
और ओवरऑल जो पायलट फटीग की केस चल रही थी उस पर भी उन्होंने कहा कि थोड़ी सी प्राइसिंग पे इम्पैक्ट आएगी, बट ओवरऑल एक बहुत बुलिश स्टेटमेंट्स जो है कंपनी की तरफ से आया। तो हमने 4 स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है, स्किपर, RVNL, एवेन्यू सुपरमार्ट्स और इंटरग्लोब एविएशन। लेकिन हमारा 5वां स्टॉक रहेगा या ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट खबर गर्म है के वाले पिक्स। यहाँ पे साधना नाइट्रोकेम, वैलिएंट लैब्स और एपिग्रल, जो पहले मेगमानी फाइनकेम के नाम से जाना जाता था, ये तीनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। यहाँ पे जो है बज़ चल रही है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकता है पैरासीटामोल के रॉ मटेरियल पे, जिसको पैप कहा जाता है। तो ये कंपनीज जो होती हैं ये रॉ मटेरियल बनाती हैं। करंटली क्या हो रहा है कि भारत में जब पैरासीटामोल बन रहा है तो जो माल आ रहा है या रॉ मटेरियल आ रहा है चाइना से, वो सस्ते दाम पे आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की बातचीत चल रही है और अभी कंसल्टेशन प्रोसेस जो है ऑन हो चुका है। इम्पॉर्टेंटली बता दें ये मूव जो है पॉजिटिव हो सकता है इन स्टॉक्स के लिए। तो ये 5 स्टॉक्स है जो आज दिन के ट्रेड में बज़ कर रहे थे और ये हमारे 5 के पंच हैं। बढ़ते हैं आगे और कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का एक्शन है बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। जी विश्व मोहन, बताएं। देखिए, सोने चांदी में अच्छी तेजी है। शुरुआती सुस्ती के बाद अच्छी खरीदारी लौट रही है। 66,400 के ऊपर MCX पर गोल्ड जा चुका है। दिन के निचले स्तरों से देखें तो करीब करीब 500 रुपये तक की तेजी आ चुकी है गोल्ड में। कॉमेक्स पर $2200 के बेहद करीब है, यानी डॉलर अब रिकॉर्ड के काफ़ी नज़दीक है सोने का भाव। चांदी भी दूसरी तरफ तेज़ी दिखा रही है। शुरुआती कारोबार में चांदी के दाम 300 रुपये से ज़्यादा गिर गए थे, लेकिन अब ये तेज़ी बढ़ रही है। MCX पर 75,000 रुपये के ऊपर चांदी आ चुकी है। अब तेज़ी के ट्रिगर क्या है? अब जो मार्च महीने की जो बैठक हुई थी फेड की, FOMC की, उसमें ब्याज दरें घटने की जो संभावना है वो अब जून में 70% तक हो गई है। इस बैठक से पहले सिर्फ 55% ट्रेडर्स को लगता था कि जून में दरें घटाई जाएंगी। साथ ही फेड के स्टेटमेंट जिस तरह के थे, उन्होंने साफ किया कि 2024 में 3 बार ब्याज दरें वो घटाएंगे, वो भी सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा जिस तरह के तनाव ईस्टर्न यूरोप में है, रूस यूक्रेन के बीच में, और साथ ही खाड़ी देशों के बीच में तनाव है, वो भी गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। UN ने भी अभी तत्काल प्रभाव से कहा है कि गाजा में सीज फायर होना चाहिए, तो ये तनाव भी गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। सेफ हेवन बाइंग आ रही है, सेंट्रल बैंकों की खरीदारी हो रही है, लेकिन अब तक गोल्ड ETF, सिल्वर ETF में उस तरह की खरीदारी नहीं लौटी। अगर वो खरीदारी लौटती है तो और भी बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, ऐसा बड़े एक्सपर्ट्स मानते हैं। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में आज दायरे में ज़रूर कारोबार दिख रहा है, लेकिन जो बायसनेस है वो पॉजिटिव साइड में है, तेजी के साइड में ज़्यादा दिख रहा है। ब्रेंट अभी भी $87 के आसपास है और तेजी का रुख यहाँ भी दिख रहा है। जिस तरह के तनाव दिख रहे हैं और ड्रोन अटैक रूस के रिफाइनरीज पे यूक्रेन की तरफ से की गई है। इसके अलावा रूस ने उत्पादन कटौती का भी ऐलान किया है। जो 95 लाख रोजाना हर दिन का उत्पादन कटौती वो उत्पादन कर रहे थे फरवरी तक, उसे घटा के 95 लाख बैरल से घटाकर अब जून तक उसे 90 लाख बैरल करने तक की भी उनकी योजना है। तो ये सप्लाई की दिक्कतें हैं और साथ ही आपस में उन देशों में जिस तरह के तनाव चल रहे हैं, मतभेद चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कमोडिटी मार्केट में तेजी का रुख आज ज़्यादा दिख रहा है। धन्यवाद विश्व मोहन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। UBS की दमदार रिपोर्ट से इंडिगो के शेयर में आज अच्छी तेजी देखने को मिली और शेयर करीब 6% चढ़कर बंद हुआ। ब्रोकरेज हाउसेस की इंडिगो पर क्या राय है बताने के लिए जुड़ गए हैं गौरव बताएं। जी हाँ, तो बात करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, क्योंकि इन्वेस्टर डे के दौरान कंपनी की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिली है। तो अगर हम इंडिया के एविएशन मार्केट की ही बात करें तो काफ़ी हेडरूम है ग्रोथ के लिए, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर इंडिगो की बात करें तो नंबर 1 प्लेयर है इंडिया के एविएशन मार्केट में, और ऑलमोस्ट 60% का उसका मार्केट शेयर है अभी के लिए भी, अगर हम FY24 की ही बात करें तो। और आगे जाके अभी कंपनी ने कहा है कि उनके 3 पिलर्स जो है वो उन्होंने आगे जाके ग्रोथ के लिए वो यूज़ करेंगे, और सबसे पहले रहेगा अफोर्डेबल फेयर्स, दूसरा रहेगा लोअर कैंसिलेशंस, और तीसरा रहेगा ऑन टाइम परफॉर्मेंस। उसके अलावा कंपनी जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को भी एनहांस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और आगे जाके इंटरनेशनल नेटवर्क भी बढ़ाने वाली है। और इसी सब के चलते अगर हम ब्रोकरेजेस की भी बात करें तो इंडिगो के ऊपर ब्रोकरेजेस भी अभी थोड़ा बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जैसे UBS ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस अपग्रेड किया है 4,000 रुपीज़ पे, क्योंकि उनका मानना यह है कि
कहीं पे एक पॉजिटिव कमेंट्री हमें देखने को मिली थी मैनेजमेंट की तरफ से, और उसके अलावा जो नियर टर्म में जो टारगेट्स है वो कंपनी बीट कर पाएगी यूबीएस के मुताबिक, और आखिर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हमें उन्हें देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बात करते हैं जेफरीज की, क्योंकि उन्होंने भी इंडिगो पे जो रेटिंग है वो होल्ड पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 3,435 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ गाइडेंस कंपनी ने दिया है, कैपेसिटी एडिशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। कहीं पे फिलहाल के टाइम में अगर नियर टर्म में अगर बात करें तो कहीं पे कंस्ट्रेंट देखने को मिल सकता है हमें कैपेसिटी पे, और इसी के चलते हुए हमें ग्रोथ पे भी कहीं पे कंस्ट्रेंट देखने को मिलेगा। बट इसके साथ साथ यील्ड जो है वो काफ़ी सुधरे हुए दिखेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये जो अपग्रेड है वो किया है टारगेट प्राइस में। और आखिर में मोतीलाल ओसवाल की भी बात करें तो उन्होंने भी न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,510 रुपीज़ का दिया है। अगर हम स्टॉक की भी बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी पॉजिटिव मूव दिखाया है आज के दिन में, और इसीलिए ये स्टॉक जो है वो ज़रूर हमारे रडार पे रहेगा कि आगे जाके ये कैसे परफॉर्म करता है इन्वेस्टर्स के लिए और कैसे रिटर्न्स जनरेट करता है इन्वेस्टर्स के लिए। और होली के मौके पर खाने पीने की चीज़ों और ग्रोसरी के रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए गए। किन आइटम्स की सबसे ज़्यादा डिमांड रही, इस पर जानकारी के साथ जुड़ गई है स्नेही बताएं। जी बिल्कुल, होली का त्यौहार सबके लिए बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी था, बहुत मज़ेदार था, पर ख़ासकर इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए, क्योंकि होली के मौके पर इन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर दर्ज किए हैं। ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के बारे में बात करते हैं, और आइए देखते हैं कि होली का त्यौहार इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के लिए कैसा था। किन आइटम्स के लिए सबसे ज़्यादा मांग थी? रंग के लिए मांग थी, गुलाल के लिए मांग थी, मिठाइयाँ, पिचकारी, फूल, सफ़ेद टी शर्ट और नारियल तेल, इन 6 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा मांग हुई थी इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ पर। और होली के मौके पर कितने ऑर्डर आए थे? स्विगी इंस्टामार्ट पे 7 लाख से भी ज़्यादा, ब्लिंकिट पर 6.2 लाख से भी ज़्यादा और ज़ेप्टो पर 6 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर। अब अगर हम इसकी तुलना करें, रोज़ाना के औसत ऑर्डर कितने आए थे? स्विगी इंस्टामार्ट पर लगभग रोज़ाना 5.5 लाख ऑर्डर्स आते हैं, 5.5 लाख, ज़ेप्टो पर 5 लाख और ब्लिंकिट पर 6 लाख ऑर्डर्स। होली पर क्या हुआ ज़्यादा ऑर्डर, आइए देखते हैं। बड़ा ही मज़ेदार विषय है ये। स्विगी इंस्टामार्ट पर लगभग हर ऑर्डर में एक गुलाल का पैकेट शामिल था। इंस्टामार्ट पर 1 मिनट में 444 गुलाल के ऑर्डर का पीक ऑर्डर भी बना, और बेंगलुरु में हर 7 ऑर्डर में और मुंबई में हर 5 ऑर्डर में एक ऑर्डर पिचकारी का रहा था। इंस्टामार्ट पर पिछले साल के मुकाबले फूलों का ऑर्डर 5 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है, और ब्लिंकिट के मुताबिक पीले रंग के गुलाल की ऑर्डर सबसे ज़्यादा हुई है। मज़ेदार बात यह है कि जो लाल रंग है गुलाल का, वो होली में बड़ा ही पॉपुलर होता है, पर इस साल हमने पीले रंग की डिमांड भी बहुत देखी है। और ज़ेप्टो पर होली से जुड़े सफ़ेद टी शर्ट के लिए भी जमकर ऑर्डर लॉगिन हुए थे। तो आइए देखते हैं कि इन क्विक कॉमर्स कंपनीज़ के मार्केट में कितना प्रतिशत उनका मार्केट शेयर है। ब्लिंकिट का 45%, इंस्टामार्ट का 27% और ज़ेप्टो का 21% मार्केट शेयर है। तो जी बड़ा ही मज़ेदार डेटा था ये, जो हमने देखा होली के मौके पर, होली के त्यौहार पर इन सारी क्विक कॉमर्स कंपनियों का ऑर्डर कैसा रहा। बढ़ते हैं आगे, और हमने पिछले हफ्ते आपको एक खबर दिखाई थी कि IRDAI पॉलिसी अवधि और प्रीमियम के आधार पर सरेंडर वैल्यू तय करने पर विचार कर रही है। स्वदेश की इस खबर पर मुहर लगी है और IRDAI ने सरेंडर वैल्यू के नए नियम जारी कर दिए हैं। डिटेल्स समझते हैं अनुराग शाह से। ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। IRDAI की बोर्ड मीटिंग के बाद जो रिलीज जारी किए गए, जिसमें कई सारे जो ऐलान हैं उनका उल्लेख है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ऐलान है वो सरेंडर वैल्यू से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने बताया था कि सरेंडर वैल्यू के जो नियम फाइनल होंगे, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं, वो सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की अवधि से जोड़ा जाएगा। यानी अगर आप किसी पॉलिसी को ज्यादा वक्त तक उसका प्रीमियम भरते हैं तो आपको ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी, और कम वक्त तक प्रीमियम भरते हैं तो कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो जो नया फॉर्मूला है, जो फाइनल रूल्स 1 अप्रैल 2024 से लागू होने वाले हैं, उसमें दूसरे ईयर में अगर आप सरेंडर करते हैं तो कुल प्रीमियम दिया गया उसका 30% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी, तीसरे ईयर में 35%, चौथे से 7वें ईयर तक
50% आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी और आखिरी के 2 ईयर में अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो 90% जो प्रीमियम आपने दिया है उसकी सरेंडर वैल्यू आपको मिलेगी। यानी जितना लंबे समय तक आपने प्रीमियम दिया तो वहां पर सरेंडर वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी और ये नॉन सिंगल प्रीमियम है जो नॉर्मल पॉलिसी होती है उनके लिए। तो अगर इसको देखें तो नए नियमों के बाद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर। 3 साल तक का जो सरेंडर होता है वहां पर पिछले नियमों के बराबर ही है या फिर उससे थोड़ा कम। चौथे से 7वें साल तक के लिए थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा सरेंडर वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन ज्यादातर जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पॉलिसी सरेंडर होती है वो 3 साल तक के लिए ही अंदर होती है। 7वें से लेके 15वें साल तक जो नए नियम आए वहां पर सरेंडर वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, लेकिन अमूमन मुख्य तौर पर 7 साल से लेके 15 साल के बीच में पॉलिसी ज्यादा सरेंडर नहीं होती है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की चिंता काफी बढ़ गई थी जब दिसंबर 2023 के अंदर ड्राफ्ट एक्सपोजर लाया था और वहां पर सरेंडर वैल्यू को ड्राफ्ट जो एक थ्रेशोल्ड के साथ जोड़ दिया गया था जिसमें सरेंडर वैल्यू काफी बढ़ गई थी और वो एक चिंता का विषय बन गया था लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। लेकिन नए नियम जो IRDAI ने लागू किए हैं वहां पर पॉलिसी ड्यूरेशन से जोड़ के रखा गया है, तो अब ये ज्यादा चिंतादायक नहीं है। एक राहत मिलेगी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को जिस तरह से उनकी चिंता बढ़ी थी। और पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी जो पुराने नियम थे उसी तर्ज पे है, लेकिन आपको इंसेंटिव है कि आप ज्यादा लंबी पॉलिसी को जारी रखते हैं तो आपको सरेंडर वैल्यू ज्यादा मिलेगी। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेगी।